लीलावती पति के साथ आनंद हो संसार धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा वो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आसना देवा नगर को गया। कलावती पृथ्वीग्रह में व्रत को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत तुरंत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई श्वेत वस्त्र देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और श्वेत लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों प्रसन्नता से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। आपने कार्य में कुशल साधु बनित जमात सहित समुद्र के समीप स्थित रंजपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेत कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शरीर हुआ मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यासी थी दुख तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही वह, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान से व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बच्चों से बोला, हे महानुभाव, तुम्हें भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहना तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। तब दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत्री बोले, वेश्यों ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल उनके थोड़ी दूर निकलने पर नंदी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, है साधु, तेरी नाम क्या है? अभिमानी बड़ा खस्ता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्या पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारी वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वेश ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर चंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह डंडी का श्राप है, अंत की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े डंडी के पास पहुंचा और
अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की पूछला, अपने नगर के निकट पहुँचे, तब दूत को घर भेज कर दूतों ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामान सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ पूजन कर स्त्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु चुप तो बोला, है प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है इसे क्षमा कर दो। इसके तीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने वानों सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रिय पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर बाढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से वानों सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी यही मानवश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सतदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक होकर मरने पर सुरलोक हो गया। जो मनुष्य से परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनकी दूसरी जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश ने मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुझू ने स्वयं होकर भगवान से भक्ति कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।